अविद्या किसे कहते हैं? अज्ञान को। अविद्या किसे कहते हैं? बोलो, अज्ञान को। याद रखिएगा, रावण आखिरी में मरा, पहले कौन मरी? ताड़का। कंस आखिरी में मरा, पहले कौन मरी? पूतना। जब तक आपके जीवन का अज्ञान नहीं मरता, तब तक आपके जीवन में आपको श्रेष्ठ पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं पहले अज्ञान को मारो। हमारा शत्रु कौन है? हमारा अज्ञान। पूतना कौन है? अज्ञान का स्वरूप है, अविद्या है। एक होती है विद्या, एक होती है अविद्या। विद्या मतलब शिक्षा, अविद्या मतलब अनपढ़ता, अशिक्षा। लोग कहते हैं अशिक्षित है, ये शिक्षित हैं और ये शिक्षित मतलब पढ़ा, अशिक्षित मतलब ना पढ़ा हुआ। तो विद्या अविद्या, जहां अज्ञानता है। पहले आप ये देखो कि आपके आसपास अज्ञानता कहां है। आज लोग परेशान क्यों हैं? ज्ञान की वजह से कि अज्ञान की वजह से? बोलो। आज अज्ञान सबसे चरम पर है। अज्ञान। सब लोग जान रहे हैं, सबको पता है बच्चे बच्चे को कि रावण का सर्वनाश किसके कारण हुआ? पराई स्त्री के। सबको पता है ना? क्यों? सबको पता है कि रावण जैसों की लंका पराई औरत के चक्कर में जल गई। पर फिर भी आज का आदमी, आप बाजार में देखो, 80% पुरुष अन्य अन्य स्त्रियों के साथ उलझे पड़े हैं। स्त्रियां परेशान हैं कि हमारा पति का किसी और के साथ चक्कर है। पता है कि ये रास्ता सर्वनाश की ओर जा रहा है, जान रहे हैं कि सर्वनाश की ओर जाएगा रास्ता, फिर भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इससे बड़ी अज्ञानता क्या है? बोलो हाँ कि ना? स्त्रियां भी जान रही हैं कि पराये पुरुष में उलझेंगी तो नाश हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां अपने पति को छोड़ छाड़ कर और पराये के चक्कर में पड़ी हैं। कुछ अपने वाले को कर देती हैं ड्रम में पैक और दूसरे वाले के साथ इलू इलू चल रहा है। जबकि जान रही हैं कि ये रास्ता सर्वनाश की ओर जाता है। बोलो हाँ। सबको, यहां जितने बैठे हैं ना, थोड़ी भी आप समझदार हैं तो, छोटे छोटे बच्चों का तो मैं नहीं कहता कुछ, क्योंकि वो तो बेचारे अभी जानते नहीं है सब विषय, लेकिन यदि आप थोड़ा भी समझदार हैं तो आप सबको पता है कि ये रास्ता सर्वनाश की ओर जाता है, फिर भी लोग उसी पर चल रहे हैं। क्यों भैया? सही है। अब इन्हें आप ज्ञानी कहोगे क्या ज्ञानी? बोलो। बड़े बड़े IAS IPS अनपढ़ लोग तो चल ही रहे हैं उस रास्ते पर बड़े डिग्री छाप लोग भी उसी गलत रास्ते पर चल पड़े। अब इन्हें ज्ञानी कहोगे क्या ज्ञानी? इसलिए भगवान ने सबसे पहले अज्ञान को मारा। पूतना अविद्या है। अच्छा, पूतना को अज्ञानी मैं क्यों कह रहा हूं? पूतना को अज्ञानी इसलिए कह रहा हूं कि पूतना इतनी बड़ी अज्ञानी है
कि कोई भी मां क्या अपने बच्चे को जहर पिला सकती है? और वो तो साक्षात नारायण है, जिनके पास दुनिया तरने जाती है उन्हें तुम मारने जा रही हो। इससे बड़ी अज्ञानी पूतना कौन होगी? तो भगवान ने उस अज्ञानी पूतना को मार डाला और कहा कि आप भी अपने अज्ञान को मार दीजिए। अज्ञान क्या है? अज्ञान है, सबको पता है, सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। 1 रुपया के लिए झूठ बोल रहे हैं। अब ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है? सबको पता है कि मरेंगे तो कफन में जेब नहीं होता, एक तिनका ना जाएगा, फिर भी जब तक जिंदा है ऐसे घमंड में जीता है जैसे सारी दौलत मेरी ही है। ज्ञान किसे कहते हैं? तो भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है संसार में, ये जान लेना ही ज्ञान है। एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, ये ज्ञान है। अब आप कितना भी ज्ञान पढ़ लो, डिग्रियां पालो, वो ज्ञान नहीं है, वो तो केवल पेट भरी विद्या है। आपने जो स्कूलों में पढ़ा है वो केवल पेट भरी विद्या है, उससे आपका क्या होता है? केवल पेट भरने का बंदोबस्त होता है। पेट भरने के लिए भी आदमी इतनी जद्दोजहद करता है, परेशान होता है। संसार से हम जितने जुड़े हैं उतने हम अज्ञानी हैं, और जितने हम भगवान से जुड़े हैं उतने हम ज्ञानी हैं। ज्ञान वही है जो ईश्वर से कनेक्ट है। संसार से कनेक्ट होके भी हमें कुछ मिलना नहीं है, इसलिए कहा हमारे 2 ही रिश्तेदार, मैया के ढेरों रिश्तेदार। क्या करोगी मेरी माँ इस बाजार का? ये बाजार का करोगे क्या? संसार क्या है? एक बाजार है। क्या करोगे बाजार की भीड़ का? प्रिय भक्तों, ज्ञान किसे कहते हैं? मीरा ने जो जान लिया वो ज्ञान है। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, ये बात केवल जान मत लो, जीवन में उतार लो, ये ज्ञान है। संसार से जुड़ना अज्ञान, जगत से जुड़ना अज्ञान है, जगन्नाथ से जुड़ना ही ज्ञान है। जगत के चक्कर में पड़ जाना अज्ञान है और जगन्नाथ के चक्कर लगाना ज्ञान है। चक्कर लगाना है तो वृंदावन का चक्कर लगाओ, गिरिराज जी का चक्कर लगाओ। यहाँ चक्कर लगाते रहोगे तो 84 के चक्कर से बच जाओगे। और बिहारी जी को भगवान का चक्कर छोड़ा और किसी और के चक्कर में पड़े तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बोलो हाँ। लड़के पड़ जाते हैं लड़कियों के चक्कर में, फिर वो पड़ते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में। बोलो हाँ। इसलिए सबके चक्कर से बचना है तो गिरिराज जी का एक चक्कर लगाओ, परिक्रमा लगाओ, वृंदावन का एक चक्कर लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, है ना मैया? अच्छा देखो क्या हुआ, पूतना मर गई। पूतना के शरीर को चिता पे रखा, बड़ी खुशबू निकल पड़ी। पूतना बड़ी सुंदर, पापनी तो थी पर बड़ी सुंदर बनकर आई। तार दिया, शरीर से खुशबू निकल पड़ी। भगवान छोड़ा बड़े भाई,
भगवान करवट बदले शकटासुर आया। देखो भगवान अभी छोटे हैं और इतना संकट, पूतना संकट बनकर आई। शकटासुर आया, सबको भगवान मारते गए। आपके जीवन में भी तमाम राक्षस आते हैं। कौन सा राक्षस? आपके जीवन में भी अज्ञान का राक्षस आ जाता है, अज्ञान हावी हो जाता है। आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हो, चिंता में, तनाव में रहते हो। ये क्या? तनाव नाम का एक राक्षस ही तो है, टेंशन नाम का एक राक्षस ही तो है, चिंता नाम की एक राक्षसी ही तो है। आपकी हंसती खेलती जिंदगी में कौन आग लगाता है? चिंता। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, भगवान के रास्ते में जितने राक्षस आते गए सबको मारते गए, हटाते गए। आप भी, कोई भी राक्षस आपके जीवन में आए, आपको भी उसे हराना है और आपको जीतना है। कोई टेंशन है, ठीक करो उस काम को और टेंशन ना पालो। ये चिंता नाम का कोई राक्षस है जो आपके पीछे पड़ गया। और ये चिंता चिता से भी भयंकर है। चिंता करने वाले व्यक्ति को भूख नहीं लगती, चिंता करने वाले व्यक्ति को नींद नहीं आती, और चिंता के कारण व्यक्ति जब खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, तो अपने आप बीमार पड़ जाएगा। बीमार पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर एक झोला दवाई दे देगा और सवेरे शाम दवाई खाते खाते उन दवाइयों से साइड इफेक्ट होने लग जाएगा। तो वो दवाई के कारण शरीर का दूसरा फंक्शन खराब होने लग जाएगा। फिर उसे ठीक कराने के लिए और दवाई खाओ, तब तक और कोई और साइड इफेक्ट हो गया। आप बीमारियों का घर बन जाओगे। चिंता, आजकल 99% लोग चिंता में देखे जाते हैं। चिंता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग इतना सोचते क्यों हैं? भरोसा है? अरे भाई, जब भरोसा है तो चिंता किस बात की है? वो चिंता है तो भरोसा कहाँ है फिर आपको? या तो आपको चिंता है या तो आपको, दोनों नहीं रह सकते ना। गाल फुलाओ और ठहाका लगाओ, हा 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 हा, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो आपके पास चिंता है। हम कहते हैं चिंता क्यों करनी है? क्या तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं है? जब आप अपनी माँ के पेट में थे, अच्छा ये बताओ, माँ के पेट में थे तो वहां माँ के पेट में गद्दे वगैरह बिछे होंगे आपके लिए? क्यों था? पानी के एक थैली के अंदर थे आप। बोलो हाँ। पानी की थैली होती है माँ के गर्भ में, उसके अंदर आप ऐसे सिकुड़े बैठे थे 9 महीने। जिस परमात्मा के भरोसे 9 महीने तुम पानी के भीतर थे, अब तुम पानी में कूद जाओगे और तैरना नहीं आता तो मर जाओगे। लेकिन माँ के पेट में पानी में ही थे पर मरे नहीं। जिस परमात्मा ने माँ के पेट में तुम्हारी रक्षा की, वही परमात्मा यहाँ भी तुम्हारा रक्षक है।